हेलो दोस्तों, नमस्कार। सजग हरियाणा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज हम पहुंचे हैं गांव झुप्पा कला के अंदर, जिसके अंदर एक नई सोच के साथ में एक नया रूप रचा जा रहा है। आज झुप्पा कला गांव के अंदर एक लड़की की शादी है, जिसके अंदर माताओं, बहनों और बेटियों ने आज बहुत बड़ा एक संकल्प लिया है कि हम हर शादी के मौके पर इस कार्यक्रम को पर्यावरण से जोड़ेंगे। और सभी मेहमान जो बाहर से आए थे, आसपास के लोग आए थे, सभी ने एक ही संकल्प लिया है कि आज के दिन सबसे जरूरी क्या है, पर्यावरण संरक्षण। और पर्यावरण संरक्षण के बिना तो जीवन ही कोई नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने सभी ने संकल्प लिया है कि इस कार्यक्रम को हम धर्म से, रीति रिवाज से और संस्कारों के साथ जोड़ने का संकल्प लिया है, जो कि बहुत बड़ा एक दूरगामी इनका फैसला है। इसके लिए मैं सभी माताओं, बहनों, अपनी बेटियों और सभी मेहमानों का दिल से तहे दिल से हार्दिक ने एक पर्यावरण को बनाए रखने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अभी कुछ दिन पहले लड़की की जब लगन समारोह था, उसके अंदर लड़की ने एक मांग रखी कि मेरे परिवार और मेरे आगे ससुराल पक्ष के लिए मैं 505 पौधों की मांग रखती हूं कि यहां पे पूरे परिवार को और पूरे गांव वालों को मेरी तरफ से 505 पौधे दिए जाएंगे और आगे मेरे ससुराल पक्ष को भी 505 पौधे दिए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण बना रहे। मैं लाइव दिखाना चाहूँगा कि एक बार जिस तरीके से आज लड़की की शादी है और यहाँ पे पौधारोपण किया जा रहा है, त्रिवेणी बाबा जिन्होंने लाखों पौधे अपने जीवन के अंदर लगाए हैं, तो जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा कि आज उन्होंने जिस प्रकार त्रिवेणी लगाई है, एक बार थोड़ा सा आगे होकर दिखा दीजिएगा कि उन्होंने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। जिस प्रकार एक नई सोच के साथ में एक शादी की जा रही है, जिससे परिवार के अंदर ही नहीं पूरे समाज के अंदर एक नई सोच बन करके उभरेगी। तो अभी हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार इस शादी के अंदर एक नया कीर्तिमान रचा जाए है, किस प्रकार इस शादी के अंदर क्या क्या चीज़ें मांग नहीं की गई है। क्योंकि आज के टाइम के अंदर देखते हुए जिस प्रकार से दहेज की मांग बहुत बढ़ती जा रही है, और उस अनीता जो एक स्कूल कैडर के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है, जिनके पिताजी दर्शनानंद देहरा जी जिला अधीक्षक जिला भिवानी कार्यालय में अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, और उनकी सोच से पूरे समाज को एक नई सोच मिलेगी कि उन्होंने पूरे समाज से अलग होकर के एक नई सोच के साथ में कार्य किया है। तो अभी हम उनके भाई के पास पहुंचे हैं कि थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि सर किस प्रकार आज की आपकी जो अपनी बहन की शादी है उसके बारे में दो विचार आप बताना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी सुनने वालों को नमस्कार कहना चाहूँगा। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी ने त्रिवेणी बाबा जी के मार्गदर्शन में आज ये जो पर्यावरण संरक्षण का जो ये संदेश है, ये हर जन जन तक पहुँचाने का एक संकल्प लिया है, और आगे भी इस संदेश को ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। हमारे जो मार्गदर्शक हैं इसके वो श्री स्वामी त्रिवेणी बाबा जी हैं, और आगे के बारे में आपको स्वामी श्री त्रिवेणी बाबा जी बताएं। बिल्कुल, प्रवीण भाई साहब ने जिस तरीके से बताया कि इनके मार्गदर्शक के रूप में त्रिवेणी बाबा जी कार्य कर रहे हैं और लाखों पौधों लगा चुके हैं। डायरेक्ट हम उनके पास लिए चलते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी एक नई नींव स्थापित की है। तो सबसे पहले सर नमस्कार आप सभी का। त्रिवेणी बाबा जी से हम जानना चाहेंगे कि सर आज जो लड़की की शादी है अनीता की, और एक नया जो रूप देखा जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल समाज से हट करके एक नई सोच के साथ में शादी रचाई जा रही है, तो उसके बारे में सर जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इस शादी का रूप नया बनता जा रहा है। ये हमारी बेटी अनीता नेहरा ने एक अलग परंपरा से अलग हट करके एक बहुत बड़ा संदेश संपूर्ण समाज को दिया, पूरे भारत को, और मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व को, कि उन्होंने अपनी शादी के ऊपर 500 पेड़ अपनी ससुराल पक्ष में लगाने के लिए उनकी मांग थी, और 500 अपने गांव में। तो आज गांव में भी लगा दिए, और वहाँ भी हमने ससुर वालों में भी लगवा दिए। इसके लिए मैं इस बेटी की मुहिम को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, और उसी की वजह से गांव की सभी हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने संकल्प लिया है कि हर शादी के मौके पर अपने जहाँ भी मौका मिला, अपनी रिश्तेदारी में हो या कहीं भी हो, इस कार्यक्रम को हम पर्यावरण की मुहिम से जोड़ेंगे। और मैं ये कहता हूँ, यदि ये कार्यक्रम संस्कारों से, रीति रिवाजों से और धर्म से जुड़ गया, तो आने वाले 20 साल में पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या नहीं रहेगी। सर आपने सही बताया कि जिस प्रकार पर्यावरण की अभी कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण
पूरे देश के अंदर एक त्राही मच गई थी, उस प्रकार आपने एक त्रिवेणी लगा करके एक नया संदेश दे रहे हैं। और आपने बताया कि 505 पौधे गांव झुप्पा कला के अंदर और 505 पौधे अपने ससुराल पक्ष के लिए उस लड़की ने मांग रखी है कि मैं पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए इन पौधों की मांग करती हूँ। तो इस प्रकार, और सर दान दहेज की बात करें तो उससे बिल्कुल हट करके किया है, तो बिल्कुल अगर इसमें बात की जाए तो इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। ये बरगद का पेड़ है, ये सावित्री वट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, सुहाग का प्रतीक है। बिल्कुल सुहाग का प्रतीक मैं सही मानता हूँ। ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सुहाग कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ, भगवान ईश्वर से भी पहले क्या है, प्रकृति को बचाना, कि ईश्वर का अस्तित्व भी तभी है जब प्रकृति रहेगी। तो बहुत बड़ी बात है, हम सबको मिलजुल करके अपने पर्यावरण को बचाना, प्रकृति को बचाना, अपनी धरती माँ को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये प्राथमिकता एक बहुत जन आंदोलन का रूप ले रही है। इसके लिए मेरे को बड़ी खुशी है और सभी को मैं कहता हूँ, जहाँ भी जाओ हरियाली कर दो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार यहाँ माताएं बहनें हैं और उन्होंने उनको एक एक पौधा, यानी कि तो हर माताओं बहनों को एक बार दिखाइए सर कि यहाँ 505 पौधे हर महिला को यहाँ पे दिए गए हैं। जिस प्रकार एक नई सोच, एक नई उमंग बनेगी। तो एक बार हम उनके पिताश्री दर्शनानंद नेहरा जी से भी बात करना चाहेंगे कि उन्होंने एक अपने पुत्री की शादी के अंदर एक नई मिसाल, नई सोच के साथ में उन्होंने स्टार्टिंग की है। तो एक बार जानना चाहेंगे हम उनसे भी। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक सर एक नई सोच, बेटी की शादी के अंदर एक नया संदेश दिया है, तो आप किस प्रकार बताना चाहेंगे? मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बेटी ने पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने की, दान दहेज को छोड़ के, जब वो पढ़ा करती तो उस समय भी ये कहा करती थी कि पापा मेरे को पढ़ने दो, मेरी विवाह शादी में 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज उसने शादी के समय रखा कि मेरी शादी में कोई दान दहेज की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार का अगला परिवार और दामाद मिले, उन्होंने भी यही कि हमें किसी भी प्रकार के दान दहेज की आवश्यकता नहीं है। सत्यवान त्रिवेणी बाबा, जिनको मैं हार्दिक सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इनकी प्रेरणा से बच्चे आगे बढ़े और इनके सानिध्य में, इनकी प्रेरणा से बच्चों ने ये बच्चों में ये आकांक्षा उत्पन्न हुई, उन्होंने संकल्प लिया और जिसको वो आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा संदेश समाज के अंदर जाता है। जिस प्रकार आपने बताया कि आपके आगे का जो पक्ष मिला है आपको और यहाँ के दोनों के पक्षों के अंदर एक जब मजबूती होती है तो एक नया कीर्तिमान स्थापित होता है। जैसे आपने बताया कि लड़की की एक स्टार्टिंग के अंदर ही सोच थी कि मैं अपनी शादी 1 रुपया लेकर के आपसे मतलब विदा नहीं होंगे। तो बिना दान दहेज के हम कह सकते हैं कि बिना दान दहेज के ये शादी हो रही है। और सबसे बड़ा दहेज त्रिवेणी बाबा जी ने बताया कि सबसे बड़ा दहेज तो इस पेड़ पौधों से बड़ा कोई दहेज नहीं होता, क्योंकि प्रकृति अगर नहीं रहेगी तो हम अच्छे तरीके से नहीं रह सकते। तो बहुत बेटी अनीता का 2017 में टीजीटी इंग्लिश के लिए कस्तूरबा गांधी स्कूल में टीजीटी इंग्लिश के पद पर अपॉइंटमेंट हुई, जो कि एक स्टेट को टॉप करके हुई। उस समय उसकी शादी के बहुत प्रस्ताव आए, हमने विचार बनाया तो उन्होंने कहा कि मम्मी पापा मेरे को और आगे बढ़ने दो। हमने शादी का विचार स्थगित कर दिया। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पर स्टेट को टॉप करके फिर अपॉइंटमेंट हुई, नेट भी क्वालिफाई कर लिया, यानी कि जो भी परीक्षाएं आज तक उसने दी है, किसी भी प्रकार की टेट, नेट, सी टेट, कोई भी एस टेट, सभी क्वालिफाई किए हैं। और आज जो उसने संकल्प लिया है, ये हम इसको भी आगे पूरे मन से बढ़ाएंगे। शिक्षक एक समाज के अंदर एक बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि शिक्षक ही पूरे समाज के अंदर एक अच्छी नज़र से देखा जाता है। और जिस प्रकार आपने बताया कि आपकी लड़की जो है वो अभी पॉलिटिकल लेक्चर के रूप में कार्यरत है और टीजीटी जो है वो इंग्लिश के रूप में पीछे उनका सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो, मैं एक ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देहात में, पिछड़े क्षेत्र में ये धारणा फैली हुई है कि प्राइवेट स्कूल के बगैर शिक्षा नहीं। मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ये गुरुजी पीछे खड़े हुए हैं, इसी स्कूल से 6 बच्चों ने 5वीं पास करी है मेरे। इसी प्राइमरी स्कूल से, मिडिल से, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिगड़ाऊ से, लोहारू से +2 की है। सभी सरकारी कॉलेजों में, यानी कि उनको पता था कि पापा के पास प्राइवेट स्कूल में लगाने के लिए इतना धन नहीं है। और मैं ये बड़ा गौरवान्वित होके कह सकता हूँ कि 6 बच्चे आज्ञाकारी, संतुष्ट और अपने वेल सेटल हैं। और इसके लिए एक बार फिर मैं सभी
गुरुजनों का, जहाँ से उन्हें शिक्षा प्राप्त की, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी पढ़ाई करवाई। और भाई सत्यवान का, जिन्होंने हमेशा उनको प्रेरणा दी, बच्चों ने पूरी तैयारी करी और आज उस मुहिम को जो आगे बढ़ा रही है। ना साथ के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। त्रिवेणी बाबा जी का बहुत बड़ा आपके साथ में सपोर्ट रहा है, जिस प्रकार बात की जाए, अपने अपने गुरुजनों की बात की जाए, और यहाँ पे सरकारी स्कूल के साथ में हम खड़े हुए हैं, हमारे गुरुजी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। जिस प्रकार क्योंकि बात की जाती है गांव के क्षेत्र के अंदर कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा जाता है तो अच्छे संस्कार मिलते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इस परिवार की कि 6 के 6 बच्चे, इन्होंने बताया कि पूरे 6 के 6 बच्चे इनके सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, और एक नया कीर्तिमान जो लड़की ने स्थापित किया है वो एक पूरे समाज के अंदर एक नई सोच है। 6 के 6 बच्चे इस तरीके से सेटल हैं। तो आपकी लड़की तो अभी घर होगी सर? हाँ, लड़की की शादी है, घर पे है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जान करके और आपके विचार सुन करके बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं लोकराम जी से, जो हरियाणा पुलिस में एज ए हौलदार की पोस्ट पे हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज की जो मुहिम आपने स्टार्ट की है त्रिवेणी के रूप में, तो इनकी आपसे प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? नमस्कार। ये जो जो मेरे गांव के जो आए सभी मेरे जैसे चाचा ताऊ दादे, जो बहन मेरी माता बहनें, सबको मेरा नमस्कार, और आपको भी मेरा नमस्कार। आप ये बता रहे हैं जैसे ये पेड़ पौधे लगाने की मुहिम आपको कहाँ से शिक्षा मिली? जो हमारे गुरुजी हैं जो त्रिवेणी बाबा के नाम से जैसे प्रसिद्ध हैं, हमें इनसे ये प्रेरणा मिली है और हम इस प्रेरणा को हम आगे बढ़ाते चल रहे हैं। और मुझे ऐसा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे से तो छोटी है, जो मेरी सिस्टर है, बहन है अनीता नेहरा, जो पहले तो आपने पहले चाचा ने बता ही दिया जैसे, तो शाम लगी थी इंग्लिश की लेक्चरर, और अब पॉलिटिकल साइंस की लगी हुई है जैसे। तो मैं बड़ा है ना, मेरे परिवार को भी इस बात का गर्व है कि हमारी बहन है जैसे ये आगे भी जैसे ऐसे ही जैसे है ना ऊंचाइयों पे छूती जाएगी। जब लड़की एक नया समाज के अंदर एक नया संदेश देती है तो दूसरे परिवार वालों को भी एक नई ऊर्जा मिलती है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। जिस प्रकार आपने एक संदेश दिया है कि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं और कुछ भी कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैंने जिस तरीके से बताया कि नेहरा परिवार गांव झुप्पा कलां भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव, जिन्होंने एक नई सोच, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, तो नेहरा परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। और बहुत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मिडिल हेड सर से मिलेंगे हम, तो वो बताएंगे कि किस प्रकार सर आज की जो मुहिम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज की मुहिम के बारे में माननीय दर्शनानंद जी की बेटी ने जो ये कार्यक्रम सभी की सीख के लिए जो अग्रसर हुए हैं, इनका हम जो है ना इस कार्य से सभी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये कार्य आगे हम चाहते हैं कि सभी बेटियां जो है ना आगे बढ़ती रहें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती रहें, जिससे कि समाज में एक अच्छी प्रेरणा मिले। और सरकारी विद्यालय में पढ़ करके इस बेटी ने जो यश कमाया है, हम चाहते हैं कि परमात्मा इनको दिन रात उन्नति करें और अपने शिखर पर बुलंद रहें। धन्यवाद।